राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी आधारित है नर और नारायण पर। आखिर कौन थे नर और नारायण, आखिर भगवान को क्यों लेना पड़ा दो रूपों में जन्म, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक असुर था जिसका नाम था दंभोभद्र। उस असुर ने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की थी। जब सूर्य देव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं सूर्य देव तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो वत्स क्या वरदान मांगते हो। तब असुर ने भगवान सूर्य से अमरत्व का वरदान मांगा। तब भगवान सूर्य ने कहा, ये तो संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। तब उस असुर ने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले और इन कवचों में से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। और जैसे ही कोई भी अगर मेरे इन कवचों को तोड़े तो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसे वरदान की मांग सुनकर सूर्य देव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि ये असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा ही करेगा, परंतु सूर्यदेव करते भी तो क्या करते, वे उस असुर की तपस्या के आगे मजबूर थे। भगवान सूर्यदेव को ये वरदान देना ही पड़ा और उसके पश्चात इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्य देव को डर था। असुर दंभोभद्र अपने 1000 कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा तथा अपनी शक्ति से हाहाकार मचाने लगा और वह अपने सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर माता सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था, जिस कारण प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति ने भगवान श्री विष्णु से ये प्रार्थना की कि वे आए और इस असुर को खत्म करे। और तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। समय आगे बढ़ता गया और मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। मूर्ति के पुत्र दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीर में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। जब दोनों भाई बड़े हुए और जहाँ वे रहकर तपस्या कर रहे थे, तब एक बार असुर दंभोभद्र उस वन पहाड़ी पर चढ़ आया और उसने देखा कि एक तेजस्वी मनुष्य उसकी ओर आते हुए दिखाई दे रहा है। असुर दंभोभद्र ने उस मनुष्य को देखा तो उसे भय का आभास हुआ। तब उस व्यक्ति ने दंभोभद्र असुर से कहा कि मैं नर हूँ और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय लगते हुए भी दंभोभद्र ने हंसकर कहा, तुम मुझसे युद्ध करोगे, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। तब नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है, वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। और युद्ध शुरू हुआ। दंभोभद्र को यह एहसास होता है कि सच में नारायण के तप के कारण नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। और जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, परंतु सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। और दंभोभद्र ने सोचा कि चलो एक कवच ही तो गया है, किंतु ये मर तो गया, अब कोई भय नहीं। तभी दंभोभद्र ने देखा कि उसकी ओर नर दौड़े चले आ रहा है और वह ये देख चकित रह गया और वह असुर सोचने लगा कि अभी तो मेरे सामने नर की मृत्यु हुई थी, ये जीवित कैसे हो गया, कैसे दौड़ा चला आ रहा है। लेकिन फिर उस असुर ने देखा कि नर तो मृत पड़ा है, यह तो हूबहू नर जैसा दिखता है और वह कोई और नहीं उनके भाई नारायण थे, जो दंभोभद्र की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई की ओर दौड़ रहे थे। तब दंभोभद्र ने साहस भरते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण दंभोभद्र
दम्भोदर की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दम्भोदर की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिस कारण वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दम्भोदर को युद्ध के लिए ललकारा और इस बार नर तपस्या करने के लिए बैठे। एक बार फिर 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद एक कवच फिर टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई और फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर ऐसे ही चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ और ऐसे ही एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या, हर बार पहले की मृत्यु हो जाती तो दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता और जब 999 कवच टूट गए तो वह समझ गया कि अगर आखिरी का कवच टूटा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्य लोक भाग गया और सूर्य देव की शरण में चला गया। तब नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, परंतु सूर्य देव ने उस असुर को सौंपने से मना कर दिया। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसे कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो उचित नहीं है, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद जब कुंती ने अपने वरदान को जांचने हेतु सूर्य देव का आह्वान किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। दोस्तों, ये माना जाता है कि कर्ण सिर्फ सूर्य नहीं था बल्कि उसके भीतर सूर्य और असुर दम्भोदर दोनों हैं। दोस्तों, जैसे नर और नारायण में 2 शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था, सूर्य और असुर दम्भोदर। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में आए। दोस्तों, कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दम्भोदर होने से उसके कर्म फल उसे अनेकों अन्याय और अपमान दिलाते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेकों अपकर्म करने को प्रेरित करता है। दोस्तों, इसलिए कर्ण कवच के साथ पैदा हुआ था और ये वही दम्भोदर का 1000वां कवच था और यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्र कर्ण का कवच पहले ही मांग कर ले गए थे। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त हुई। प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।